नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के साथ में बैठक। पुलिस, डॉक्टर, पैरामेडिकल टीम पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटे। उपद्रव से नुकसान से भरपाई उन्हीं की संपत्ति से किया जाए। मेडिकल टीम के साथ में पुलिस आवश्यक तौर पर जाए। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं। सप्लाई चेन मजबूत करें। सुनिश्चित करें सभी तक राशन और आवश्यक सामग्री पहुंचनी चाहिए। हॉटस्पॉट क्षेत्र में आवागमन को पूरी तरीके से बंद करना होगा। हॉटस्पॉट इलाके में सभी घरों को सैनिटाइज करें। हॉटस्पॉट में नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। कोरोना संक्रमण छुपाने, जानबूझकर फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करें। कोरोना फैलाने वालों को आश्रय देने वालों, जांच न करने वालों, थानेदारों पर भी कार्रवाई करी जाए। चलिए, इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ में हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, क्या कुछ निर्देश दिए हैं सीएम ने सख्ती के तौर पर? जिस तरीके के मुरादाबाद की घटना हुई, बेहद निंदनीय रही। सरकार अपनी तरफ से लगातार सख्ती भरे एक्शन ले रही है। इस पूरे मामले को देखते हुए सीएम ने क्या कुछ आदेश दिए हैं? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी टीम 11 के साथ बैठक की थी और बैठक के बाद सख्त दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुरादाबाद में जिस तरीके से घटना हुई, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेने के बाद कहा था कि जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 17 लोगों को गिरफ्तार किया, 1.5 दर्जन से ज्यादा धाराओं में उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ जब अपने अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे तो उन्होंने पूरी तरीके से साफ किया कि जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। साथ ही साथ जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर अगर कोई नियम तोड़ता है तो सख्ती से उसके साथ पेश आए और जो लोग उपद्रव करते हैं उन पर कार्रवाई करें, उनको तत्काल जेल भेजें और साथ ही साथ जो नुकसान अगर उनके उपद्रव से होता है तो वो भी उनकी संपत्ति से कराना सुनिश्चित करें। और जब पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर की टीम किसी भी इलाके में जाती है क्वारंटाइन कराने के लिए या किसी मरीज का सैंपल लेने के लिए, अगर ऐसी स्थिति जब भी आती है तो उनके साथ पुलिस निश्चित तौर पर जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से बाकी चीजें उत्तर प्रदेश में चल रही है उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए। जैसा कि मामला हम देखते हैं केजीएमयू का निकल कर आया था, जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव के इलाज के दौरान 65 डॉक्टरों को क्वारंटाइन करना पड़ा था। उसके बाद उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश दिया है कि जहां भी इस तरीके की इमरजेंसी सेवाएं अस्पताल में चल रही हैं वहां पर कोरोना से बचाव के पूरे उपकरण के साथ ही डॉक्टर इमरजेंसी सेवाओं को चलाएं। साथ ही साथ जो प्रदेश में गोवंश है उनके चारे और साथ ही साथ उनके आश्रय की पूरी व्यवस्था अधिकारी, जो पशुधन अधिकारी है जिले के, वो पूरी तरीके से सुनिश्चित करें। और जहां तक उत्तर प्रदेश में सवाल है, जो केंद्र ने गाइडलाइन जारी की है तो 20 तारीख के बाद जो अनुमन्य सेवाएं हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं, उनको गाइडलाइन के अनुसार छूट दी जाएगी, जिसका इशारा भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को कर दिया। उसके लिए तैयारी करने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत सारी चीजें हैं। विस्तृत बैठक की, करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर विषय पर अपनी बात रखी और हर चीज को बताने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं उद्देश्य यही है कि अब लोगों को यह समझाया जाए, उनको जागरूक किया जाए, हर चीज को लागू किया जाए। जहां किसानों से खरीद चल रही है उत्तर प्रदेश के 5,500 क्रय केंद्रों पर, उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वहां पर पूरी तरीके से सतर्कता बरती जाए, सैनिटाइजर, पीने का पानी और बाकी चीजों की व्यवस्था की जाए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपए सरकार ने तय किया है उससे कम किसी किसान को ना दिया जाए। और पूरे प्रदेश भर में जो लोग क्वारंटाइन है उनका ख्याल रखा जाए। जो 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं उनको घर भेजा जाए, लेकिन घर पर भी वो क्वारंटाइन रहे, ये अधिकारी सुनिश्चित करें। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जरिए उनको कॉल कर ये चीज सुनिश्चित की जाए कि वो घर पे ही क्वारंटाइन है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने अफसरों को कही है। तो हर विषय पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी है। जहां टेस्टिंग का सवाल है, टेस्टिंग के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर ज्यादा टेस्टिंग हो, जितने भी घर हैं उनका सबका सैनिटाइजेशन कराया जाए और हर उस मूवमेंट पर नजर रखी जाए कि वहां किसी भी प्रकार का मूवमेंट ना हो। जो राशन और बाकी चीजों का जो वितरण हो रहा है वो सरकारी साधनों के जरिए ही हो, कोई लोग ना करे। क्योंकि कई जगह से ऐसी शिकायतें भी आई थी जहां स्थानीय लोग वितरण कर रहे थे और उसके बाद कोरोना वहां पर फैला। तो इस तरीके की समस्याएं ना हो। बिल्कुल, चलिए, इसकी आप नजर बना रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको लगातार बता दें। न्यूज़ वन इंडिया पर बोले एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा, लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस लगातार कार्य कर रही है। किसी को भी बेवजह सड़कों पर घूमने की इजाजत नहीं होगी। लगातार 112 की गाड़ियों ने अनाउंसमेंट करवाया है। पुलिस कर्मचारियों के लिए पुलिस कमिश्नर द्वारा 500 छातों की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर दिए गए हैं।
महोदय मौजूद हैं। सर, किस तरह से पूरे इलाके में जो गश्त की जा रही है और किस तरह से लोगों को इसका पालन करने कहा जा रहा है? हम सब ने सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर बैरियर फिक्स किया है। वहाँ पे 24/7 वो चेकिंग भी हो रही है वहाँ पे। साथ ही में यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई देता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। और ये प्रसारण आप देख रहे होंगे, इस प्रसारण के माध्यम से भी सभी को सचेत किया जा रहा है कि आप दूरी बना के रहें। यदि कोई आवश्यक काम से यदि आप आते भी हैं बाहर तो दूरी बनाए रखें। और दूसरी बात की जो मास्क पहनने की बात है, मैं आपके माध्यम से सभी व्यक्तियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप निश्चित तौर पे मास्क पहनें, क्योंकि मास्क कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोकने का सर्वोत्तम उपकरण है। साथ ही आप बिना किसी काम के कभी भी आप अपने घर से बाहर न रहें। स्टे होम एंड स्टे सेफ। सर, 20 तारीख से बात हो रही है, कुछ चीज़ों को लेकर के छूट मिलने वाली है जिसमें किसान है, तो इस सब के लिए कैसे तैयारी की गई है? देखिए, हम यूनिफॉर्म सर्विस के ऑफिसर्स हैं, हमें जो भी आदेश दिया जाएगा वो बहुत ही स्वतः स्पष्ट होते हैं। उसके निमित्त जो भी आवश्यक वस्तुएं, सेवाएं जो कि हमारे शासन उचित समझती है, वो उसके निमित्त जो भी हमें जो डायरेक्शन इशू होंगे, हम उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। सर, तमाम पुलिसकर्मी जो सड़कों पर काम कर रहे हैं जितनी भरी धूप में, उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई अभी तक? निश्चित तौर पे हमारे जो पुलिस चीफ सर हैं और हमारे सीपी सर हैं, उन्होंने बहुत व्यवस्था की है। जैसे आप देखे होंगे कि उन्होंने पूरे कमिश्नरेट में 500 छाते बंटवाए गए। सभी चौकियों को, थानों को वहाँ पे ग्लव्स दिए गए हैं, मास्क दिए गए हैं, सैनिटाइज़र किया गया है। साथ ही में जो ड्यूटी है ना, ये भी रोटेशन से है। बड़े भी छाते लगवाए गए हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। साथ ही इनके खाने पीने के, इनके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का भी भरपूर ध्यान रखा गया है। निश्चित तौर पर हमारे साथ जो एडीसीपी हैं मध्य चिरंजीव सिन्हा वो थे। उनका साफ तौर पर कहना है जो भी दिशा निर्देश शासन द्वारा, सरकार द्वारा मिलेंगे, उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा। साथ ही साथ जो लोग घरों से निकल रहे हैं उनसे अपील की जा रही है कि आप घरों से बेवजह ना निकले, अति आवश्यक काम होने पर ही निकले। अगर ऐसे में बिना बेवजह के निकलते हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस आप पर कार्रवाई भी कर सकती है। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी सदन के साथ। खबर दिल्ली से है, जहां गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी MHA जूम ऐप के उपयोग को ध्यान में रखता है। जूम ऐप सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, कई देशों में पहले ही इस ऐप पर रोक लगा रखी है। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे ज्यादा इसी ऐप का इस्तेमाल इस समय पर किया जा रहा है, लेकिन अब गृह मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। चाहे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस के लिए या जो अधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ जुड़ सकते हैं जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं। तो इस कैपेसिटी को देखते हुए ही जूम ऐप का इस्तेमाल हर जगह प्रायोरिटी बेसिस पर किया जा रहा था। चाहे वो MNCs के काम हो, ऑफिसर्स के काम हो, वीडियो कॉल पर मीटिंग करना हो, लगातार इसी ऐप का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अब ये एडवाइजरी जारी करने के बाद कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जूम ऐप सुरक्षित नहीं है। इससे पहले भी ये तमाम खबरें आई थी कि जूम ऐप में आपका डेटा बिल्कुल भी महफूज नहीं है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन अब चूंकि गृह मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है, तो कहीं ना कहीं ये पुख्ता जानकारी है कि ये ऐप हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि कई देशों में इससे पहले भी इस ऐप पर रोक लगा रखी है। इंडिया में भी इसी ऐप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया लॉकडाउन के दौरान, जब लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया। कंपनीज अपनी वीडियो कॉलिंग, अपनी कॉन्फ्रेंसिंग सब कुछ जूम ऐप के जरिए कर रही हैं। स्कूल्स में जूम ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस में इसका यूज हो रहा है। सभी के फोन पर इसे डाउनलोड करने के लिए कहा गया, क्योंकि जूम ऐप पर आप काफी सारे लोगों के साथ एक साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। उन्हें देखकर आप अपनी मीटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, सभी से बातचीत कर सकते हैं। काफी सारे लोगों को एक साथ जोड़ सकता है ये ऐप। इसीलिए इसकी कैपेसिटी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला किया गया।
न्यूज वन इंडिया एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जूम ऐप हर जगह आजकल सिर्फ जूम ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। चूंकि कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, काफी सारे लोग एक साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 141 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो इस वक्त जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास करके कोरोना के संक्रमण की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और ऐसे में लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो भी बड़े पैमाने पर जूम ऐप के जरिए ही दी जा रही है। ऐसे में सबसे पॉपुलर ऐप इस वक्त जूम ऐप है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले फरवरी में और फिर 20 मार्च को जो है, फरवरी और 20 मार्च को भी गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी और उसके बाद अब एक अपडेटेड एडवाइजरी जारी की है। जिस तरीके से तेजी के साथ जूम ऐप का चलन बढ़ा है, इसके साथ इसकी शिकायतें भी आई हैं। कुछ ऐसे जो है जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है और उनके जरिए ये पता चला है कि जूम ऐप के जरिए 15 पैसे से भी कम कीमत में जूम ऐप से महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है या डेटा है वो बेचे जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो साइबर क्रिमिनल है उनके जरिए जो जानकारी सामने आई है कि बड़े पैमाने पर यहाँ गुम जानकारियां जो है साइबर क्रिमिनल तक पहुंच रही हैं। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने इस पर कोई रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन हाँ एडवाइजरी जरूर जारी की है। साफ तौर पर कहा है कि जूम ऐप का इस्तेमाल करते समय आपको तमाम एहतियात बरतने होंगे। मसलन आपको बार बार अपने ऐप का पासवर्ड और यूजर बदलना होगा। इसके साथ ही जब आप जूम ऐप को जो है ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं, अब आपको ये देखना होगा कि आपको जो आपका वेटिंग है, मतलब कॉल वेटिंग है, उसको इनेबल करना होगा, ताकि अगर कोई न्यू यूजर अचानक आपके कॉन्फ्रेंस के बीच में एंटर करता है तो जब आपकी एक्सेप्टेंस होगी तभी वो आपके ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। साथ ही फाइल ट्रांसफर को लेकर के डिसेबलिंग हमेशा रखनी होगी और जरूरत पड़ने पर ही होस्ट को ही इसका अधिकार होना चाहिए फाइल ट्रांसफरिंग का। इसके साथ स्क्रीन शेयरिंग को लेकर के भी एडवाइजरी जारी की गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रिकॉशंस बरतने के फिलहाल गृह मंत्रालय ने जो है निर्देश जारी किए हैं और साफ तौर पर कहा है कि जूम ऐप सुरक्षित नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ टेलीकम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री है वो इस बात को जो है तलाशने की कोशिश में है कि क्या जूम ऐप जैसा कोई अपना जो इंडियन सिक्योर्ड कोई ऐसा ऐप हो सकता है जो कम से कम इसका बेहतर सब्स्टिट्यूट बन सके। तो इस तरफ भी अब सरकार काम कर रही है। साथ ही जूम ऐप पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए, बिल्कुल, अपडेट के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। खबर मथुरा से, जहां पुलिस चौकी से शराब की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आईजी आगरा सतीश गणेश ने मामले में जांच पड़ताल के आदेश दिए। 2 पुलिस कर्मचारियों समेत 4 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। शराब तस्करी मामले में 4 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किया गया। बरामद शराब की बोतलों की अवैध तस्करी कर रहे थे पुलिसकर्मी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।